फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जयदीप सिंह गुसाई। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे टारगेट हाई नर्सिंग क्लासेस। तो दोस्तों, हम बात करने वाले आज इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और टॉपिक के बारे में जो है गायनी से रिलेटेड। ये टॉपिक और एमसीक्यू एम्स, आरआरबी, जिपमर वगैरह हर जगह पूछे जाते हैं। तो मैं लाया हूँ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने जो रिलेटेड है गायनी से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट बिलो द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चन रिपीट, सेलेक्ट बिलो द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी है उसका पॉजिटिव साइन कौन सा है? तो हम पे है चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एमनोरिया, दूसरा है गोडल साइन, तीसरा है क्विकनिंग, चौथा है फेटल हार्ट टोन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ। जो पहला ऑप्शन है वो है एमनोरिया, जो दूसरा हुआ है गोडल साइन, जो तीसरा ऑप्शन है वो है क्विकनिंग, जो चौथा है फेटल हार्ट टोन। तो हम बात करेंगे आज पॉजिटिव साइन की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है फेटल हार्ट टोन, वो है फेटल हार्ट टोन। अब बात करते हैं पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, तीन साइन ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है प्रिजम्पटिव, तीसरा होता है प्रोबेबल, तीसरा होता है प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी और प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इन तीनों के अंदर कौन कौन से साइन आएंगे आज हम पढ़ेंगे उन सब चीज़ों के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेटल हार्ट टोन, जो क्या है पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हम बात करें प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? एमनोरिया और क्विकनिंग। ये दोनों किसके अंदर होंगे? प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। जो गोडल साइन है ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ये आएगा प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। अब बात करेंगे हम इससे आगे पॉजिटिव क्या होते हैं, प्रिजम्पटिव क्या होते हैं, प्रोबेबल क्या होते हैं। इन तीनों के अंदर कौन कौन से साइन आते हैं इसके बारे में हम आगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी साइन की, कि प्रेग्नेंट होने के बाद जो फीमेल में जो साइन दिखाई देते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो कैसे पहचाने जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी कब होता है? जब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। जब होता है फर्टिलाइजेशन, एग और ओवम का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है? जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है? प्रेगनेंसी क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेगनेंसी साइन की। कौन कौन सा प्रेगनेंसी साइन हमें देखने को मिलते हैं फीमेल में। तो इसमें तीन टाइप के प्रेगनेंसी साइन होते हैं। पहला होता है प्रिजम्पटिव, दूसरा होता है प्रोबेबल, तीसरा होता है पॉजिटिव साइन। मैंने बताया प्रेगनेंसी के तीन साइन, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और पॉजिटिव साइन। प्रिजम्पटिव साइन क्या होता है? सबसे पहले बात करें प्रिजम्पटिव साइन की। ये वो साइन होते हैं जो क्या होते हैं फीमेल हमें आगे बताती है, इसलिए इनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव डाटा। इसका दूसरा नाम है सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा इसमें क्या होता है? फीमेल या पेशेंट जो है हमारे पास आती है वो हमें बताती है कि उसे सिकनेस हो रही है या फिर उसे वोमिटिंग हो रही है या उसके पीरियड एब्सेंट हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं एमनोरिया। पीरियड एब्सेंट को बोलते हैं क्या? एमनोरिया। या फिर वो बोलते हैं ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होती है। तो ये सब चीज़ें होते हैं प्रिजम्पटिव साइन, जो पेशेंट हमें आके बताता है क्लिनिक में, वो होता है प्रिजम्पटिव साइन। उसके बाद करते हैं प्रोबेबल साइन की। तो जो प्रिजम्पटिव साइन होता है ये 100% श्योर नहीं होते कि फीमेल जो है प्रेग्नेंट है या नहीं है। ये 100% श्योर नहीं है कि फीमेल में जो ये साइन है ये प्रेगनेंसी के है या फिर नहीं है। उसके बाद अब बात करते हैं प्रोबेबल साइन की। प्रोबेबल साइन होता है जिनमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि प्रेग्नेंट जो है वो जो लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट है या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। तो ये मैंने बताया प्रोबेबल साइन, जिसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। फीमेल में जो साइन दिख रहा है हो सकता है प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा हो। या फिर उसके बाद आता है तीसरा पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन क्या होता है? कंफर्म साइन। ये क्या होता है? कंफर्म, एकदम 100% क्या होता है? श्योर होता है कि जो लेडीज है, जो फीमेल हो क्या है? प्रेग्नेंट है। तीन साइन बताए प्रेगनेंसी साइन, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और पॉजिटिव साइन। प्रिजम्पटिव में क्या आता है? सब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट हमें बता रहा है
लेकिन इनकी वजह से हम बोल नहीं सकते कि जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। उसके बाद करते हैं प्रोबेबल साइन। इनमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये जो है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा मीन्स जो क्या करते हैं क्लिनिक में डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, एग्जामिनेशन करके डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, वो क्या है प्रोबेबल डाटा। पॉजिटिव क्या होते हैं, जो 100% श्योर है कि फीमेल जो है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रिजम्पटिव की। पी फॉर पीरियड एब्सेंट। पीरियड एब्सेंट का दूसरा नाम है एमनोरिया। पीरियड एब्सेंट का दूसरा नाम क्या है, एमनोरिया। एमेनोरिया। अगर फीमेल हमें बताती है कि उसके पीरियड एब्सेंट हो चुके हैं या फिर उसको एमनोरिया हो चुका है, तो इसका जरूरी मतलब नहीं होता है कि जो फीमेल है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। हो सकता है हार्मोनल चेंज या फिर किसी और फैक्टर की वजह से क्या होता है, पीरियड क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। उसके बाद रियल टायर्ड, मतलब उसे मॉर्निंग सिकनेस होती है फीमेल को। ब्रेस्ट इंलार्जमेंट। ब्रेस्ट इंलार्जमेंट किसी भी वजह से हो सकती है, सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से नहीं हो सकती। उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है जो क्वेश्चन में, वो होता है क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है एम्स वगैरह में। क्विकनिंग होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट। फर्स्ट फीटल मूवमेंट, इसको क्या बोलते हैं, क्विकनिंग। अब बात करते हैं क्विकनिंग की। क्विकनिंग को प्रिजम्पटिव में क्यों रखा गया है। अब जो फीटल मूवमेंट होता है ये देखा जाता है कब, 16 वीक में। ये देखा जाता है 16 वीक में, किसमें, मल्टीपैरा में, जिसके बहुत सारे बच्चे पैदा हो चुके हैं उसको बोलते हैं मल्टीपैरा, एक से ज़्यादा। और जो प्रिमिटिव, जो ये देखा जाता है 20 वीक में, किसमें, जो लेडी पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है उसमें देखा जाता है 20 वीक में। लेकिन जो मल्टीपैरा है वो देखा जाता है 16 वीक में। ये जो फीटल मूवमेंट होता है, पहला फीटल मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्विकनिंग। अब बात करते हैं ये प्रिजम्पटिव के अंदर क्यों रखा गया इससे। अगर फीमेल हमारे पास आई, पेशेंट हमारे पास आई, उसने बोला फीटल मूवमेंट हो रहा है, उसने बोला मूवमेंट हो रही है कुछ पेट में, तो जरूरी नहीं वो मूवमेंट सिर्फ फीटल की वजह से हो। जरूरी नहीं कि वो मूवमेंट सिर्फ किसकी वजह से हो, फीटल की वजह से। ये मूवमेंट किसकी वजह से भी होता है, गैस की वजह से भी होता है। अगर गैस बढ़ चुकी है, या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से भी क्या होते हैं, क्विकनिंग या मूवमेंट वगैरह दिखाई देते हैं। इसलिए इसे रखा गया है प्रिजम्पटिव साइन के अंदर। ये फीटल के द्वारा भी हो सकती है या फिर गैस वगैरह के द्वारा भी हो सकती है, किसी और वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं क्विकनिंग साइन। इसलिए इसका नाम रखा गया है प्रिजम्पटिव साइन के अंदर, इसे क्या गया रखा गया है। अब बात करते हैं प्रोबेबल साइन की। प्रोबेबल साइन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव मीन्स जो डॉक्टर क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जामिनेशन, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, वो होते हैं प्रोबेबल साइन। तो इसके अंदर बहुत सारे साइन आएंगे, मैं आगे भी इस साइन के बारे में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में बताता हूँ इनको। ये हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहले होता है गोडेल साइन। इसके अंदर आता है गोडेल साइन, बेलॉटमेंट, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, चैडविक साइन और हैगार्ड टेस्ट। सबसे पहला आता है गोडेल साइन। गोडेल साइन क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। इसमें क्या होता है, जब बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, डॉक्टर जब एग्जामिनेशन करते हैं तो देखते हैं कि जो सर्विक्स होता है वो क्या होता है, सॉफ्टनिंग होने लग जाता है, वेस्कुलर एक्टिविटी बढ़ने के कारण। वेस्कुलर एक्टिविटी बढ़ने के कारण क्या होता है, जो सर्विक्स होने लग जाता है वो क्या होने लग जाता है, सॉफ्ट होने लग जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, गोडेल साइन। उसके बाद बात करते हैं बेलॉटमेंट की। बेलॉटमेंट क्या होता है, बेलॉटमेंट में क्या होता है, जो फीटल है, जब ये फीटल, जो फीटस होता है हमारा, वो क्या करता है, उसको जब हम बाहर से पुश करते हैं, उसको क्या करते हैं, हम बाहर से क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो उसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है। मूवमेंट होगी, फिर वो टकरा के वापस को आएगा, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं बेलॉटमेंट। इस मूवमेंट को बोलते हैं बेलॉटमेंट। ये किसके अंदर आता है, प्रोबेबल साइन के। इससे ये लग सकता, हम मान सकते हैं कि जो हमने पुश किया वो फीटल ही रहा होगा, जो फीटल जो मूव किया वो कौन रहा होगा, फीटल रहा होगा। तो ये होता है बेलॉटमेंट।
उसके बाद आता है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। उसके बाद आता है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। अब इम्पोर्टेंट बात है, इसको पॉजिटिव के अंदर क्यों नहीं रखा गया। हम करते हैं HCG टेस्ट। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट में हम क्या करते हैं, HCG टेस्ट करते हैं। अब जरूरी नहीं होता कि हर बार HCG टेस्ट सिर्फ प्रेगनेंसी में पॉजिटिव आए, ये किसी भी कंडीशन में क्या होता है, पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट को हमेशा किसके अंदर रखा गया, प्रोबेबल साइन में। इसमें भी 100% HCG टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब जरूरी नहीं होता कि सिर्फ प्रेगनेंसी है, ये किसी और कंडीशन या डिजीज वगैरह कंडीशन में क्या होता है, HCG रिलीज होता है और ये टेस्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, जो किसके अंदर था, प्रोबेबल के अंदर। अब है चैडविक साइन। अब चैडविक साइन क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। ब्लूइश डिस्कलरेशन जो वेजाइना होती है और क्या सर्विक्स होती है, वेजाइना सर्विक्स, उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ब्लू कलर दिखने लग जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, चैडविक साइन। ये ब्लूइश कलर क्यों होता है, ये होता है वेस्कुलर एक्टिविटी बढ़ने के कारण ब्लड सप्लाई या वेस्कुलर एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसको बोलते हैं चैडविक साइन। बात करते हैं हैगार साइन की। हैगार साइन किसके अंदर आता है, प्रोबेबल साइन के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, जो यूट्रस होता है, जो यूट्रस होता है वो अपर साइड क्या होता है, लार्ज दिखाई देता है। अपर साइड लार्ज और नीचे साइड क्या दिखाई देता है, एम्प्टी, खाली दिखाई देता है। जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो यूट्रस का जो अपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, इनलार्ज, बड़ा दिखाई देता है, जबकि नीचे वाला पार्ट होता है वो कैसा दिखाई देता है, एम्प्टी दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं हैगार साइन। मैं इस क्लास के बाद आपको सारे साइन के बारे में बताऊंगा, गोडेल साइन, चैडविक साइन, हैगार साइन और ब्रेक्सन कंट्रैक्शन वगैरह, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद आते हैं पॉजिटिव साइन के बारे में। पॉजिटिव साइन कौन होते हैं, जो क्या होता है 100% श्योर होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है फीटल मूवमेंट। ये फीटल मूवमेंट कैसा वाला मूवमेंट है, जब डिलीवरी होने वाली होती है उससे पहले फीटल का जो मूवमेंट क्या होता है, नीचे को होता है। जो यूट्रस है ये धीरे धीरे क्या होता है, इसमें जो फीटस होता है वो क्या होने लग जाता है, नीचे को मूव करने लग जाता है। डिलीवरी से जस्ट पहले, कुछ हफ्ते पहले जो फीटस होता है उसके मूवमेंट क्या होने लग जाते हैं, नीचे को होने लग जाते हैं, जो क्या है पॉजिटिव साइन है, जिसको बोलते हैं लाइटनिंग। जिसको बोलते हैं लाइटनिंग, फीटल का मूवमेंट नीचे को होना, उसको बोलेंगे लाइटनिंग, जो क्या है पॉजिटिव साइन। दूसरा आता है फेटल हार्ट साउंड। फेटल हार्ट साउंड क्या है, पॉजिटिव साइन है। फेटल हार्ट साउंड कैसे सुनेंगे, पहला होगा फेटोस्कोप, पहला होगा फेटोस्कोप। अगर हम फेटोस्कोप से फेटल हार्ट साउंड सुन रहे हैं तो हम सुनेंगे 20 वीक में, 20 वीक में हमें क्या सुनाई देगी, फेटल हार्ट साउंड सुनाई देगी। किससे, फेटोस्कोप से। लेकिन अगर हम डोपलर से सुन रहे हैं, डोपलर, अल्ट्रासाउंड डोपलर से अगर हम फेटल हार्ट साउंड सुनेंगे तो वो दिखाई देगी हमें, कब सुनाई देगी, 12 वीक में। 12 वीक में क्या देगी, हमें सुनाई देगी फेटल हार्ट साउंड की, या फेटल हार्ट रेट सुनाई देगा। तो ये थे 3 साइन, प्रेगनेंसी साइन कौन कौन थे, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और पॉजिटिव। प्रिजम्पटिव में था सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट हमें बता रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है, इसमें कंफर्म नहीं होता। प्रोबेबल में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है प्रेग्नेंट होने की, लेकिन क्या है ये भी कंफर्म नहीं है। पॉजिटिव में क्या है 100% कंफर्म है कि क्या है, पेशेंट क्या है, वो क्या है, प्रेग्नेंट है। इसके अंदर थे पीरियड एब्सेंट, टायर्ड, मॉर्निंग सिकनेस और वोमिटिंग, इनलार्जमेंट ब्रेस्ट, क्विकनिंग, ये इंपॉर्टेंट साइन थे इसके अंदर। इसके अंदर गोडेल, ब्लॉडमैन, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, चैडविक, हैगार, ये आते हैं प्रोबेबल के अंदर। पॉजिटिव के अंदर आते हैं ये दोनों। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाता है वो क्विकनिंग से पूछा जाता है। क्विकनिंग क्या होते हैं, कितने वीक में सुनाई देती है, कितने वीक में दिखाई देता है क्विकनिंग वगैरह। हैगार साइन से पूछे जाते हैं, चैडविक साइन से पूछे जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट किसके अंदर आता है, हम उसे कर देते हैं पॉजिटिव साइन, लेकिन ये क्या है, प्रोबेबल साइन है। और पॉजिटिव साइन के अंदर ये दोनों थे। ये था आज का टॉपिक। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको साइन के बारे में, गोडेल साइन, चैडविक साइन, हैगार साइन, इन साइन के बारे में बताऊंगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जिसमें हम क्या देखेंगे, साइन देखेंगे, कौन कौन से चेंजेस जो होते हैं दिखाई देते हैं, कौन कौन से साइन जो होते हैं प्रेग्नेंट लेडी में दिखाई देते हैं। पहले हम बात करते हैं गेस्टेशनल एज की, या फिर आप बोल सकते हो जेस्टेशनल एज।
ये इसमें क्या होता है, कंसेप्शन से लेके और बेबी के डिलीवरी तक, कंसेप्शन से लेके बेबी के डिलीवरी तक जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी टाइम। क्या बोलते हैं उसे, प्रेगनेंसी टाइम। कंसेप्शन से लेके बेबी के बर्थ तक, जिसको बोलते हैं गेस्टेशनल एज या फिर जेस्टेशनल एज। अब बात करते हैं जेस्टेशनल एज की। ये होता है 280 डेज का। ये कितना होता है, 280 डेज का। अगर हम मंथ में देखें तो ये होता है 9 मंथ 7 डे। कितना होता है, 9 मंथ 7 डे। और वीक में देखें तो कितना होता है, 40 वीक। नॉर्मल जो टाइम होता है कितना होता है, 280 डेज। अब क्या होता है, इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। जो जेस्टेशनल एज है इसको हम कितने भागों में करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। मीन्स फर्स्ट 3 मंथ, उसके बाद बीच के 3 महीने, उसके बाद लास्ट के 3 महीने, टोटल 9 महीने। वैसे 9 मंथ 7 डेज। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से कब तक होता है, फर्स्ट से लेके 12 वीक तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो सेकंड ट्राइमेस्टर वो होता है 13 से लेके 28 वीक तक का जो टाइम होता है वो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर कब होता है, 29 से 40 वीक तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इन ट्राइमेस्टर में हमें डिफरेंट साइन देखने को मिलते हैं जब हम क्या करते हैं, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। तो उसमें अलग अलग हमें साइन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चैडविक साइन की। चैडविक साइन में क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन। चैडविक साइन में क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना और सर्विक्स का। जो ये वेजाइना और सर्विक्स होता है, ये है वेजाइना, ये है सर्विक्स, ये है फीमेल यूट्रस या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इनका जो होता है कलर में चेंज होने लग जाता है। कैसा कलर होने लग जाता है, ब्लूइश कलर होने लग जाता है, क्योंकि वैस्कुलर एक्टिविटी के कारण। वैस्कुलर एक्टिविटी जो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन, जिसको बोलते हैं चैडविक साइन। ये कब देखने को मिलता है, 8 वीक में। ये मिलता है 8th वीक। 8वें जो वीक में जो देखने को मिलता है वो मिलता है चैडविक साइन। इसमें क्या होता है, जो वेजाइना और सर्विक्स उसका कलर कैसा होता है, ब्लूइश कलर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं गॉडेल साइन की। उसके बाद नेक्स्ट जो साइन है वो है गॉडेल साइन। गॉडेल साइन में क्या होता है, इसका दूसरा नाम है सर्वाइकल साइन, ये कब देखने को मिलता है, 6 वीक में। इसमें क्या होता है, जो सर्विक्स होता है, ये कैसा हो जाता है, सॉफ्ट। ये क्या होता है, सॉफ्ट। जो सर्विक्स जो क्या होता है, सॉफ्ट होने लग जाता है, जिसको बोलते हैं गॉडेल साइन। चैडविक साइन कब होता है, 8th वीक में, जिसका दूसरा नाम है जैक मायर साइन। 2 साइन हुए। अब तीसरा साइन है ओसेंडर साइन। ये कब देखने को मिलता है, ये मिलता है 8th वीक में। इसमें क्या होता है, पल्सेशन होता है। क्या होता है, पल्सेशन। ये होता है लेटरल फॉर्निक्स। अगर हम बायमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, उंगली डालते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो पल्सेशन, जो लेटरल फॉर्निक्स होता है, इसमें क्या शुरू हो जाता है, पल्सेशन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं ओसेंडर साइन। ये कब देखने को मिलते हैं, 8th वीक में। बायमैनुअल एग्जामिनेशन में क्या होता है, बाय मीन्स 2 फिंगर से हम इसे क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। किसको, ओसेंडर साइन को। कब होता है, 8th वीक में। क्या होता है इसमें, पल्सेशन ऑफ लेटरल फॉर्निक्स का क्या होता है, पल्सेशन। अब हम बात करेंगे पिस्केक साइन की। पिस्केक साइन में क्या होता है, अगर इम्प्लांटेशन ये इस वाले पार्ट में हुआ या फिर किसी दूसरे पार्ट में होता है, इस वाले एरिया में हुआ या फिर यहाँ हुआ, तो यूट्रस जो होता है उधर साइड का क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, इनलार्ज। यूट्रस का एक साइड का पार्ट क्या हो जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एक साइड का क्या हो जाता है, छोटा होता है। तो इसको बोलते हैं पिस्केक साइन। ये बहुत रेयर कंडीशन में दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, जहाँ इम्प्लांटेशन होती है, जहाँ जाइगोट इम्प्लांट होता है, वो पार्ट क्या होता है, ज़्यादा इनलार्ज होता है, असिमेट्री होती है इसमें होते हैं असिमेट्री।
जो यूट्रस होता है वो एक जगह इनलार्ज होता है, एक जगह क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पिस्केक साइन। उसके बाद आता है हैगार साइन, उसके बाद आता है हैगार साइन। हैगार साइन हमें कब देखने को मिलता है, 6 to 10 वीक, 6 से 10 हफ्ते के बीच हमें कौन सा साइन देखने को मिलता है, हैगार साइन। इसमें क्या होता है, इसमें जो यूट्रस होता है, जो ये यूट्रस होता है, ये अपर साइड, इसके दो पोल होता है, ये होता है अपर यूट्रस, इससे नीचे होता है लोअर यूट्रस। अपर यूट्रस कैसा होता है, लार्ज। अपर यूट्रस कैसा होता है, लार्ज होता है। जबकि इससे नीचे जो लोअर यूट्रस है, लोअर यूट्रस कैसा होता है, एम्प्टी। लोअर यूट्रस कैसा होता है, एम्प्टी। तो ये था हैगार साइन जो 6 से 10 वीक में दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ यूट्रस दिस बिकेम लार्ज एंड लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस दिस बिकेम एम्प्टी, जिसको बोलते हैं हम हैगार साइन। उसके बाद आता है पाल्मर साइन, उसके बाद आता है पाल्मर साइन, जो कब देखने को मिलता है, 6 से 8 वीक में। इसमें क्या होता है, अगर हम बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन कौन करता है, जब अगर डॉक्टर या गायनोलॉजिस्ट जब बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, यहाँ पे फिंगर रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है, रिदमिक रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन जो यूट्रस में क्या होता है, रिदमिक रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को क्या होता है, मिलते हैं एग्जामिनेशन के दौरान। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं 30 सेकंड तक के लिए होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, 30 सेकंड के लिए होते हैं। फिर ये कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है, फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स मूवमेंट, जिसको बोलते हैं सिकुड़न, कॉन्ट्रैक्ट होना, कम होना। तो ये था पाल्मर साइन। तो मैंने आपको बताया साइन के बारे में, कौन कौन से हमें साइन देखने को मिलता है। पहला था चैडविक साइन, जिसका दूसरा नाम है जैकमायर साइन, ये है 8th वीक में। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स या वेजाइना। उसके बाद आता है गॉडल साइन या सर्वाइकल साइन, इसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ये होता है 6 वीक में। उसके बाद आता है ओसेंडर साइन। ओसेंडर साइन में क्या होता है, जो लेटरल फॉर्निक्स होता है उनमें क्या होता है, पल्सेशन देखने को मिलता है ओसेंडर साइन में। फिर आता है पिस्केक साइन। पिस्केक साइन में क्या होता है, असिमेट्रिक इनलार्जमेंट, यूट्रस में क्या होता है, असिमेट्रिक इनलार्जमेंट होता है। जबकि हैगार साइन में क्या होता है, 6 से 10th वीक के लिए होता है, कौन, हैगार साइन, 6 से 10th वीक के लिए। इसमें क्या होता है, जो यूट्रस होता है अपर पार्ट जो होता है इनलार्ज होता है और लोअर पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है। फिर आता है पाल्मर साइन। पाल्मर साइन में क्या होता है, बायमैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या होगा, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्शन दिखेंगे, रिदमिक और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देंगे। तो ये थे हमारे प्रेगनेंसी साइन जो कब दिखाई देते हैं, गेस्टेशनल एज में दिखाई देते हैं।